नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यह कहानी सुन करके आपके जीवन के सभी दुख दर्द अवश्य मिट जाएंगे। यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और इसको सुनते हैं कि घर में कभी कोई काल उत्पन्न नहीं होता है, हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का सदैव आगमन होता है। आपने बखूबी सुना होगा, जिस घर में राम नाम का जाप होता है और नाम जपने वाले जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान की शरण में आ जाता है और परमात्मा को पाने का नाम जाप करने लगता है तो उसका खुद यमदूत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसी पर आधारित यह छोटी सी कहानी, जो कि उत्तर प्रदेश की यह सच्ची कहानी है, जिसे सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पापी से पापी मनुष्य भी सुधर जाएगा। आइए जानते हैं यह कहानी। सन 1960 की बात है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में छेदीलाल नामक एक धनी व्यक्ति रहा करता था। उनका किराना स्टोर का व्यवसाय था। वह सुबह से शाम तक केवल व्यापार के बारे में ही सोचा करते थे। भगवान से उनका कोई वास्ता नहीं था, यहाँ तक कि जीवन में कभी उन्होंने कोई दान ही किया हो। उनकी पत्नी उनको समझाती रहती थी, किंतु वह महान आत्मा कहाँ मानने वाले। उनका तो केवल एक ही कर्म था, किसी भी तरह दूसरे की जेब से पैसे निकाल कर अपने व्यापार को बढ़ाना। वह अपने व्यापार में भी मिलावट करते रहते थे। एक दिन छेदीलाल की तबीयत खराब हो गई। उसी बीमारी की हालत में उनका शरीर छूट गया। वह मृत घोषित हो गए। यमदूत उनकी आत्मा को निकाल कर चित्रगुप्त के पास पहुंचे तो चित्रगुप्त ने जब उनका हिसाब किताब देखा तो वह यमदूत, पहले तुम किसको लेकर आ गए हो, इसका तो अभी समय नहीं आया है। बगल के गांव में दूसरा छेदीलाल है, उसको लाना था। यह तो बहुत पापी है, इसको तो अभी बहुत दुख भोगने हैं मृत्यु लोक में। उसके बाद जब यहाँ आएगा तो नरक की आग में इसको जलाना है। छेदीलाल के तो हाथ पांव फूल गए। यमराज ने कहा, इसके हाथ को दाग दो ताकि इसे याद ना रहे कि यहाँ क्या हुआ था, और इसे वापस भेज आओ। यमदूत ने उसके हाथ को दाग दिया और उसको वापस उसके शरीर में छोड़ा है। उसे उनके शरीर को अंतिम क्रिया के लिए तैयार किया जा रहा था। जैसे ही यमदूत ने उनको शरीर में प्रवेश कराया, वह उठकर बैठ गए। सब लोग भूत करके भागने लगे, किंतु छेदीलाल ने बताया कि वह जिंदा है, मरा नहीं है। अचानक जिंदा है, मरे नहीं है। अचानक जब उसकी नज़र हाथ पर पड़ी तो वहां पर दाग का निशान था जो यमदूत ने दिया था। छेदीलाल को यमलोक की सारी बातें याद आ गई। उनको अपने किए हुए कर्मों से घृणा हो गई। उसने पता कराया तो बगल के गांव में दूसरा छेदीलाल था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वह तुरंत ही अपनी पत्नी को सब कुछ बताकर अयोध्या गए और एक अच्छे संत की शरण में आकर सारी बातें बता दी। संत ने कहा, तुमने जो गलत काम किए हैं, किंतु तुमको एक मौका मिला है तो एक बार यह कार्य करो। आपसे हर समय सीताराम का जाप किया करो, जितना हो सके स्वार्थ का कार्य करो, सब ठीक हो जाएगा। छेदीलाल जैसे बिल्कुल ही बदल चुके थे। उसके होंठ पर हर समय हिलते रहते। वह सीताराम का जाप किया करते थे। उसने अपना सारा व्यापार अपने पुत्र के हाथों में सौंप दिया और जो पाप के द्वारा कमाया गया धन था वह एकत्र करके गरीबों में दान करने लगा। निर्धन कन्याओं का विवाह कराने लगा और हर समय अपने पास एक पोटली में चीनी बांधकर, शक्कर बांधकर रखता था और दिन भर निकल जाता था। कोई रास्ते में मिल जाता तो प्यासा व्यक्ति को पानी पिलाता और उसमें चीनी गुड़ डाल करके शरबत पिला देता था। सर्दियों में कंबल का दान किया करता था। कोई रोगी मिल जाए तो उसकी सेवा करता था। इस तरह उसने परमार्थ में अपने सारे धन को लगा दिया और निस्वार्थ का कार्य करने लगा। जब तक जीवित रहा वह सीताराम का जाप करता रहा। सब उसके पाप कट गए। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने सभी परिवार वालों और गांव वालों को बुलाकर क्षमा मांगी और कहा कि अगर मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझको माफ़ कर दीजिए। आप लोग ही भगवान का पावन नाम हमेशा जपते रहना। और कहा, मैं जा रहा हूँ। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। यह कहते कहते उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। आपने देखा कि पापी से पापी जीव आत्मा भी राम नाम का जाप करने से और पुण्य का काम करने से सारे पाप धुल गए और वह इतनी बुरी आत्मा और पापी अपने कर्मों को छोड़ करके एक निस्वार्थ साधु के तरीके से अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी साधु के तरीके से उसने पुण्य काम किए, निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की, जिससे उसका सारे पाप नष्ट हो गए। जब वह छेदीलाल की आत्मा
यमलोक पहुंचती है तो वहां पर चित्रगुप्त उसका हिसाब किताब देखते हैं तो उसके द्वारा किए गए पुण्य के काम के आगे जो उसने पुराने पाप किए थे वह सारे कम पड़ गए और उसके पुण्य के काम बढ़ गए, जिससे उसे नरक लोक की बजाय स्वर्ग लोक मिला। यदुलाल की आत्मा बंधन से मुक्त हो गई और जो पाप किए थे उसने इतने ज्यादा पुण्य किए कि पाप का परिणाम कम हो गया और पुण्य का ज्यादा हो गया, जिससे छेदीलाल की आत्मा को स्वर्ग की प्राप्त हुई। अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अगर हम लगातार राम नाम का जाप करें या जो हमारे इष्ट देव हैं उनका जाप करें तो हमारे अज्ञानतावश किए गए पाप भी मिट जाते हैं और हमारे जीवन में जो मुक्ति है, हमारे जीवन भी सुधर जाता है। कहते हैं कि प्रेत योनि नहीं मिलती है राम नाम का जाप करने से, इसलिए हमारे सनातन हिंदू में जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अंत समय में ले जाते वक्त राम का नाम लिया जाता है, जिससे व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, मनुष्य का जीवन मिला है। इस दौरान अगर हम अपने कर्मों को करते हुए राम नाम में अपने आप को लगा देते हैं और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हमसे अज्ञानतावश हुए पाप पुण्य में बदल जाते हैं, जिससे हमें बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और हम नरक की बजाय स्वर्गलोक जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें और ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।